अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 55 से 70 रुपये फ़ी लीटर फिर जो है इजाफा पेट्रोल में उनकी कीमतों में हो सकता है। और इससे कबल भी जो है 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद शहरों की मुश्किलात बढ़ गई थी। अभी मज़ीद अगर इजाफा होता है पेट्रोल की कीमत में और इतना ज़्यादा इजाफा होता है तो आवाम किस तरह से गुजारा करेंगे, इसी हवाले से हम जानेंगे आवाम की राय। इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर और चलिए आवाम की राय जानते हैं कि वो इस सूरत हाल में क्या करेंगे। ये हुक्मरानों की अय्याशियाँ हैं। ये 12 करोड़ का जहाज, 12 अरब करोड़ का 2 अरब का जहाज खरीदा गया है। और जो पायलट जो ट्रेनिंग रखे गए वो कितने कितने के 2-2 करोड़ के जो ट्रेनिंग रखे गए। तो भाई मकसद कहने का ये है कि पूरे सराउंडिंग एरिया के अंदर हमारे मुल्क में जो है ज़्यादा है 1,500 रुपये मजदूर कमा रहा है। 1,500 रुपये मजदूर कमा रहा है। 500 रुपये आने जाने के वो पेट्रोल के लगाएगा मोटरसाइकिल वाले का। वही वाली मिसाल है कि गंजी खाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हुक्मरानों को अकल के नाखून दे आगे। नहीं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास अप्रैल तक का कोटा है, सब कुछ इस तरीके से जाके, तो भाई आप समझ से बालातर हैं जाके। हम लोगों को क्या नाम है, ये मजबूरी है या कि मजबूरी में लोग जो है क्या नाम है इनको कर रहे हैं, मतलब। लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो है ज़्यादा दिन चल नहीं सकती आगे, ये जैसे हरकतें जो चल रही हैं यहाँ पे। ये मैंने कहा हमें जीने दो भाई, हमारे बच्चों को जीने दो। हम लोग तो वैसे ही आपके सामने, बल्कि आप खुद बताओगे ना, हमसे पूछने के बजाय आप भी हमारी जैसे हो ना, कि क्या किस तरह हम लोग कमाने निकले हैं, कैसे बाहर जाएं। ऊपर से सुना है स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं ये, तो भाई स्मार्ट लॉकडाउन लगाना है, आप अपनी जहाज़ों की याशियाँ ख़त्म करो। ये जो आप इतने बड़े बड़े जहाज़ खरीद रहे हो, ये तो वो लोग खरीदते हैं जिनकी रियाया खुश होती है। हम लोग तो यार एक वक्त का खाने के लिए प्रॉब्लम होती है आजकल। अब आप जैसे नौकरी पेशा लोग हो, हमें अंदाज़ा है कि आप लोग किस तरह महीने का गुजारा करते हो कि 50,000 60,000 रुपये तनख्वाह है जिसकी, वो कैसे 400 रुपये का पेट्रोल बाइक पे डलवाएगा यार। और उसको कहा जाता है वक्त पे पहुंचो, कैसे पहुंचेगा वो। क्या ई चालान अलग है, रोडें आपकी टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है नहीं, लाइट है नहीं, ऊपर से स्नैचिंग है, आप अपने रिस्क पे निकल रहे हो। हमारी औरतें मुश्किल से बसों में बैठती हैं, 15-15 हज़ार बंदे बस में बैठे हुए हैं, ना आपके पास बस का सहूलत है, ना टैक्सी की सहूलत है, ना बाइक की सहूलत है। हम किधर जाएं भाई। ये लोग तो चाह रहे हैं कि ये तो या तो मर जाएं, ये आवाम ही ख़त्म हो जाए, ये आखिरी अशरफिया रह जाए यहाँ पे, ये लोग खाएं पिएँ। तो भाई ये मुल्क तो हमारे लिए नहीं बना, मुझे ऐसा लग रहा। ये ख़ास लोगों के लिए बना हुआ है, बाकी वही मज़े कर रहे हैं। जो महंगाई इन्होंने करी है पेट्रोल के ऊपर, जो रेट बढ़ाया है, वो तो उस रेट पे तो अभी हमारे यहाँ आया ही नहीं। आने से पहले वो 1 महीने का ये बयान दे रहे हैं कि अप्रैल तक का स्टॉक है हमारे पास, वो स्टॉक अभी रिमूव भी नहीं हुआ। आपने 55 रुपये लीटर बढ़ा दिया। अपने जो कर्जे हैं वो अयाशियाँ जो हैं, जो मराहत लोगों को दी हुई हैं, इतना इतना लीटर पेट्रोल इनके लिए फ्री, इनके घर फ्री, इनके गार्ड फ्री, इसको कब ख़त्म करेंगे ये? इन जब सब चीज़ पब्लिक से ही नहीं जोड़नी है। इनको तो हमने ये ओहदों तक पहुंचाया है और वो सैलरीड हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, अपनी सारी मराहत भी लेते हैं। उसके बाद उनकी तनख्वाहें भी 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए हैं। वो पेट्रोल अपना नहीं डलाते। उनको पेट्रोल की भी सब्सिडी है, बिजली की भी सब्सिडी है। आवाम कब तक इन सब के अखराजात बर्दाश्त करेगी? और फिर ऊपर से इस्तिस्ना है, कुछ करोगे को उसका जवाब भी नहीं देना, इस्तिस्ना भी है हासिल है कुछ लोगों को। ये तो हाल है बेटा। इन ड्राइव और बाइक अब हम करते हैं ऑनलाइन काम, सही है। किराए की गाड़ी है, पहले जो है ना अखराजात पूरे नहीं होते थे, फिर कंपनी वालों ने जो है ना वो पैसे भी नहीं बढ़ाए, सही है। अब हमने तकरीबन ये ईद से पहले 1 महीना हो गया जब से पेट्रोल बढ़ा है, वो काम छोड़ दिया। तो जो चिप्स का हमारा काम था वो भी समझें कि बस अब एक पेट्रोल नहीं बढ़ा। पेट्रोल जब बढ़ा है तो उसके साथ अगर पेट्रोल 50 रुपये बढ़ा है तो लोगों ने कीमतें जो है ना वो 100 रुपये एक चीज़ पे बढ़ा दी है, 200 रुपये बढ़ा दी है। या इसी चीज़ से अगर पेट्रोल अगर 50 रुपये बढ़ता है तो सब चीज़ें जो है ना वो इससे आपको पता है रिलेटेड है, सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो हमारी तनख्वाहें या हमारे काम करने वाली तो वही हैं, तो हम कहाँ जाएँ। और पहले जो पेट्रोल बढ़ा है उसमें आपकी जो आपने अपना काम है बंद कर दिया है, मजीद और बढ़ने जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे भाई, फाकों पे आएंगे और क्या करेंगे, और क्या करेंगे भाई। तो यही है कि बस अब ये कोई नज़रसानी करनी चाहिए। तो आवाम तो जो है ना पहले ही पिसे हुए हैं और मज़ीद जो है ना वो पिसने से बचें। बस सर कर ही रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, गुजारा करना तो है। वैसे भी इतनी चीज़ें महंगी हैं, लेकिन ये भी और महंगा हो रहा है तो हालात ख़राब ही होंगे ना, सही थोड़ी होंगे। कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैनेज करें, लेकिन हो नहीं रहा, मजबूरी है, कर रहे हैं मजबूरी से। अब क्या करें, एक एक चीज़
इतनी महंगी है कि हद से ज़्यादा महंगी है। लेकिन बस गुजारे करने वाली बात है, कोई बनने वाली बात तो नहीं है, कोई तरक्की करने वाली तो बात नहीं है। हुकूमत को खुद सोचना चाहिए जो भाई आवाम किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं, या को हम हुकूमत को सोचना चाहिए ना। अगर आप हम क्या कर सकते हैं भाई, अब वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, उनको पता है जो भाई क्या करना है क्या नहीं करना। हम तो हैं 100, 50, 200 वाले। अब जो बड़े बड़े बैठे वो उठे, ताजर उठे बैठे, उनको समझाए ना, पता चले ना उनको जो भाई पेट्रोल जो इतनी महंगा हो रहा है, क्यों महंगा हो रहा है। 5 रुपये सस्ता हो रहा है, 50 रुपये महंगा हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। वो हुकूमत को सोचना चाहिए आवाम के बारे। आवाम पिसती जा रही है, वो नशे में बैठे हुए, सुकून से बैठे हुए, कोई परवाही नहीं है उनको। बस वो बैठे हुए सिर्फ और वो चला रहे हैं, कोई पता नहीं है कैसे चल रहा है, उनको पता नहीं है। बस आवाम पिस रही है और पिस रही है। जब तक निकलेगी नहीं आवाम, ये ऐसी पिसती रहेगी भाई, और वो ऐसे मज़े करते रहेंगे और कुछ नहीं। बस यही है हमारा नसीब है, पिसना। सर ये बताएगा कि पहले ही 55 रुपये बढ़ाए थे पेट्रोल की कीमतों में, मजीद और बढ़ाने के जा रहे हैं हुकूमत, क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं हम, वो अपनी मर्जी करेंगे। हम हमारे कहने पे थोड़ी कम करेंगे या हमारे कहने पे थोड़ी रोकेंगे, तो अपना फ़ायदा देखेंगे। कहते हैं जितना हो सकता है आवाम से निचोड़ना चाहे निकालें, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। दूसरे मुल्कों में तो इतना बढ़ भी नहीं रही कीमतें। दूसरे मुल्कों में तो कम है, यहाँ से बहुत कम है। इंडिया में देख लें बहुत कम है, किसी और मुल्क में देख लें बहुत कम है, यहाँ ज़्यादा। ये तो आवाम को निचोड़ना चाहे, जितना निकालना चाहे निकाल सकते हो, निकालो जब तक पेट्रोल है। जब ख़त्म होगा तो फिर देखा जाएगा। ये चीज़ है। अच्छा बताएं कि पहले कीमतें बढ़ी थी पेट्रोल की, मजीद और बढ़ाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से ये महंगाई कर रहे हैं पेट्रोल की, आवाम हमारी बड़ी परेशान है इस वजह से, और कह रहे हैं कि जंग की वजह से हो रहा है। जंग का सिर्फ नाम है, इनके पास पीछे रिज़र्व में काफ़ी पेट्रोल पड़ा हुआ है जिसको ये इस तरह महंगे दाम पे चला रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा आगे जाके, आवाम जब परेशान होगी, आवाम ऐसे बागी हो जाती है। जब आवाम बागी होगी तो हमारी हुकूमत के लिए मसला बनेगा। इनको चाहिए कि इस किस्म की छोटी हरकतें नहीं करें और आइंदा आने वाले वक्तों में पेट्रोल को वापसी नॉर्मल जो उसकी प्राइस है उस पर लेके जाएं। मजीद ये कीमतें और बढ़ती हैं तो फिर आवाम किधर जाएगी? तो बहुत ज़्यादा कीमत हो जाएगी। तो फिर यही होगा, आवाम रोड पे आ जाएगी, टायर जलेंगे, जो ये लोग चाहते हैं हमेशा की तरह। स्मार्ट लॉकडाउन लग जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी बच्चे नहीं जाएंगे, तलबा परेशान होंगे। जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं, किसी के घर लोड शेडिंग इशू, किसी का कोई इशू, करते जाएंगे ये लोग ऐसे, और इससे इनको तो कोई नुकसान होगा नहीं, हमारे फाइनेंशियल इशू सबके बढ़ते जाएंगे। ये देखें, इसीलिए आजकल लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, ईवी की तरफ। पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, अभी पता नहीं है कि पेट्रोल की कीमतों में अभी रुकावट आएगी, पेट्रोल कम होगा नहीं होगा। पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आवाम के लिए बहुत आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इससे, और ये आगे चल के बहुत, जितना मुझे लग रहा है, बहुत ख़तरनाक रद्द-ए-अमल होगा इससे। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से गुजारा करेंगे इतने महंगे पेट्रोल में? जी, हमारे पास तो ईवी है, हमारे पास बाइक भी ईवी है, गाड़ी भी ईवी है, तो हम तो ईवी से गुजारा कर रहे हैं। पेट्रोल पे तो हमने रिलाई करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि पेट्रोल का कोई भरोसा नहीं है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। हुकूमत पेट्रोल अपनी मर्ज़ी से कभी बढ़ा देती है, कभी गिरा देती है। वो अपने फ़ंड में से पैसे नहीं निकाल रही। हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, इतनी हर चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन उनको पैसे निकालने हैं तो पेट्रोल से निकाल लें, तो ये बड़ी गलत बात है। बस अल्लाह पाक से मांगेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेगा। ये हालात तो अल्लाह पाक ही दुरुस्त करेगा ना, इंसानों के हाथ में तो है नहीं। और अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है हम सबको। बस दूसरे मुल्कों में तो इतनी पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही जितनी पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। बस अल्लाह बेहतर जानते हैं, हमें तो अंदर का कुछ पता नहीं है। हुक्मरानों के लिए क्या कहेंगे? बस हुक्मरानों का अल्लाह पाक हिदायत की दुआ मांगेंगे सबके लिए। चलो उनके लिए भी मांगेंगे, आवाम के लिए भी मांगेंगे इंशाल्लाह। कारोबार पहले नहीं है, नौकरियां पहले नहीं है, गुर्बत बेरोजगारी इतनी है, मजीद कीमतें बढ़ रही हैं, ये मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? बस आगे तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होगा। वक्ती तौर पर मुश्किलात है, इसमें शक नहीं है बहुत ज़्यादा। आप रिक्शा जो है पेट्रोल पे चलाते हैं, पहले भी कीमतें बढ़ी हैं, मजीद बढ़ने जा रही हैं, तो क्या कहेंगे आप इस? यही कहेंगे जब तक चल रहा है चलाएंगे, और क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। परेशान है, बस परेशानी है हमारे साथ, और तो कुछ भी नहीं। क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए? हुकूमत पहले क्या कर रही है, जो अब करेगी, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हैं बस। सीनियर सिटीजन है, हालात किस तरफ जा रहे हैं मुल्क के? किस तरफ जा रहे हैं, हम अपने अमाल सही कर लेंगे, उस तरफ जाएंगे। जैसे अमाल होंगे वैसे अल्लाह हालात भेजेंगे, ठीक है। अमाल से हमारा ताल्लुक़ है हालात का, हालात जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हालात भेजेंगे। अच्छा आप ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत पहले भी बढ़ाई गई, मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं, आप क्या करते हैं, किस तरह से जो गुजारा करेंगे? सर बहुत मुश्किल पेश आती है। अच्छा तो ये बता दें, आप करते क्या, फूड पांडा चलाते हैं? सर
फिर बहुत मुश्किल पेश आती है। बस ये है कि गुजारा चलाने के लिए, घर चलाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, कंपनी हमें कोई इसकी फैसिलिटी नहीं दे रही है। तो लिहाजा ये है कि पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए ताकि हम लोग अपने घर को, अपने मामलात को सही तरीके से चला सकें। जी बिल्कुल, देखें ये फूड पांडा राइडर है जो कि पेट्रोल डलवाता है बाइक में और जो ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं वो जाके उसको डिलीवर करना होता है। अब पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा तो ये किस तरह से जो है वो अपना रोज़गार कमाएगा, किस तरह से इसकी सैलरी बनेगी और किस तरह से अपना घर चलेगा। तो तमाम लोगों ने यही मुतालबा किया है कि हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए और पेट्रोल की कीमतों को बजाय इससे कम करना चाहिए कि वो इस बजाय इसके बढ़ाएं, उससे कम करें। तो यही मुतालबा जो है वो शहरी कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि अगर मज़ीद कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है तो फिर मजबूरन आवाम जो है कोई इक़दाम, ऐसा इक़दाम जो मुनासिब ना हो वो करने पर मजबूर हो जाएगी। जी।